नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, 5000 अभ्यर्थी होंगे मेरिट से बाहर। एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है और इस संबंध में डीपीआई आयुक्त का दो टूक जवाब आया है। अब इन्होंने इस संबंध में क्या कहा है, चलिए हम अपडेट के बारे में देखते हैं। अगर आप यहाँ देखें, संकट प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का मामला, उम्र के फेर में मेरिट में शामिल अभ्यर्थी हो जाएंगे बाहर। तो उम्र के चलते बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं। नियमों के जाल में फंसे 5000 सफल अभ्यर्थी। तो 5000 अभ्यर्थी हैं जो इन नियमों के जाल में फंसे हैं, जो विज्ञप्तियां विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं। अगर आप आगे देखें, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग में 18,527 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन माध्यम से संयुक्त काउंसलिंग जारी है। इसमें 5000 ऐसे पात्र अभ्यर्थी हैं जो 21 वर्ष से कम आयु में मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में मेरिट में शामिल हुए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा भर्ती नियम 2018 के अनुसार कम उम्र होने के कारण ये भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। इन पात्र अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षक भर्ती के काउंसलिंग पोर्टल पर निर्देशिका जारी हुई थी। इसमें आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2022 से करने की बात कही गई थी। परीक्षा में आवेदन के समय 18 वर्ष की आयु मांगी गई थी, बाद में यह निर्देशिका हटा ली गई थी। अब काउंसलिंग में न्यूनतम आयु 21 वर्ष मांगी जा रही है। ऐसे में कई पात्र अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। वहीं अधिकारियों का कहना है कि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कम उम्र के परीक्षार्थी जीवन भर के लिए पात्र हो गए हैं। वे न्यूनतम उम्र पार करते ही बिना परीक्षा दिए अगली काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। पीवी की अपडेट नियमावली में न्यूनतम आयु की शर्त बदली गई है। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के लिए 2 बार आवेदन बुलाए गए। पहली बार 6 जनवरी 2020 से 20 जनवरी 2020 तक और दूसरी बार 14 दिसंबर से 28 दिसंबर 2021 तक हुए। इस दौरान न्यूनतम आयु 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष पूरी करने वाले उम्मीदवारों से आवेदन बुलाए गए हैं। साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि आयु सीमा केवल प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए मान्य होगी। ऐसे में जिनकी उम्र 21 वर्ष पूरी नहीं थी, वे भी पात्रता परीक्षा में शामिल हो गए और अच्छी रैंक हासिल कर ली, लेकिन अब काउंसलिंग में फंस गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती नियम 2018 के हैं। 4 जुलाई 2019 को शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु में संशोधन किए जाने के संबंध में मंत्रालय की ओर से विभागों को आदेश जारी किए गए थे। तो इस संबंध में डीपीआई आयुक्त का क्या कहना है, अगर आप यहाँ देखें, अभय वर्मा है आयुक्त डीपीआई के। इन्होंने कहा है कि नियमानुसार प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। ये पात्र अभ्यर्थी मार्च में होने वाली भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। तो किसी भी प्रकार की छूट नहीं यहाँ पर इनको दी जा रही है। और डीपीआई आयुक्त ने 2 टूक यहाँ पर कह दिया है कि जो मार्च में आपकी सेकेंड काउंसलिंग होने वाली है, उसमें ये अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जो अभी यहाँ पर अपात्र घोषित होंगे, जिनकी आयु सीमा कम है। और न्यूनतम आयु सीमा को लेकर हाईकोर्ट में केस लगा हुआ है, जिस पर कोई भी अंतिम फैसला अभी तक नहीं आया है। लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि इन सबको, जिनकी भी आयु 21 साल से कम है, इनको काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल किया जाए और इनको काउंसलिंग में शामिल होने से ना रोका जाए। तो आगे देखते हैं क्या अपडेट निकल कर सामने आती है। और दूसरी तरफ डीपीआई डिपार्टमेंट अपनी शर्तों के अकॉर्डिंग काउंसलिंग करने की बात यहाँ पर कह रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, डीपीआई आयुक्त ने भी कहा है और इनके जो तमाम अधिकारी हैं, इनके द्वारा भी यही कहना है कि जो अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे वह अगली जो पात्रता परीक्षा होंगी उसमें उनको शामिल नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि इनकी आजीवन वैधता कर दी गई है। तो उनको सीधे चयन परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा जैसे उनकी आयु सीमा पात्र होगी। तो चलिए आगे देखते हैं और जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।